तो आइए हम लोग आज इस प्रार्थना के समय को शुरू करेंगे और इसमें वचन की ओर हम जाएंगे और वचन में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जो हमने पिछले वीक को देखा था। आपको अगर याद हो या फिर जिन लोग पिछले वीक जुड़े थे, आप लोगों को अगर याद आपको को याद होगा कि पिछली बार हम लोग जिस टॉपिक को देख रहे थे वो टॉपिक था कि यीशु कुंवारी मरियम के द्वारा जन्मा, इस पर विश्वास करना क्यों आवश्यक है। और शुरुआत में मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था कि किस प्रकार जब लोग एक शॉपिंग स्टोर में जाते हैं, स्पेंसर या फिर इस तरह का कोई शॉप है जहाँ पे लोग सिलेक्टिव होते हैं, यानी कि वो कुछ-कुछ चीज़ों को ही खरीदते हैं, वो चीज़ों को देखते हैं, जो उनके मतलब का होता है, जो उनके लिए फ़ायदेमंद है, जो उनकी ज़रूरत है, केवल उसी चीज़ को वहाँ से खरीदते हैं और फिर चले जाते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कई बार वो अप्रोच बाइबल को पढ़ के लोगों का होता है, वही मेंटालिटी लोगों का होता है, जहाँ पे वो लोग जब बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल में से केवल उन्हीं चीज़ों को वो ग्रहण करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, जो उन्हें अच्छा लगता है या फिर उन्हें पसंद आता है। जबकि हमें वैसा नहीं करना चाहिए। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल की हर एक चीज़ें, हर एक शिक्षाएँ हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हर एक बातें सत्य है और हम इसमें से सिलेक्टिव नहीं हो सकते कि जो हमें अच्छा लगे बाइबल में से केवल उसी को सुनेंगे, उसी को समझेंगे, उसी को ग्रहण करेंगे और बाकी चीज़ों को हम लोग ग्रहण नहीं करेंगे। और हम जब यीशु मसीह के जीवन के बारे में हम लोग देख रहे थे और विशेष रूप से यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में हम लोग देख रहे थे, तो मैंने आपको पिछले संडे बताया था कि जब हम यीशु मसीह के जन्म के घटना को देखते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं और उसमें से एक मुख्य बात है या मुख्य डॉक्ट्रिन है और वो ये है कि यीशु मसीह कुँवारी मरियम के द्वारा जन्मा और हमें क्यों उससे विश्वास करना चाहिए। पिछले हफ्ते हमने 2 बातों को कवर किया था या 2 पॉइंट्स को कवर किया था। पहला पॉइंट था कि बाइबल की सत्यता की पुष्टि के लिए ये आवश्यक है और दूसरा पॉइंट हमने कवर किया था कि यीशु मसीह की दैविकता की पुष्टि करने के लिए ये आवश्यक है। आज हम लोग तीसरा और चौथा पॉइंट कवर करेंगे और आज का तीसरा जो पॉइंट है इसी विषय पे वो यह है कि यीशु की पाप रहित मनुष्यत्व की पुष्टि करने के लिए ये आवश्यक है और चौथा पॉइंट जो हम देखेंगे आज वो यह है कि यीशु के उद्धारकर्ता होने की पुष्टि करने के लिए ये आवश्यक है। तो आइए हम लोग बिना समय गंवाए तीसरे वाले पॉइंट में जाते हैं और जैसा मैंने आपको अभी बताया तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि हम यीशु मसीह के जन्म के बारे में जो वो कुँवारी मरियम से लिया था, उस पे विश्वास करना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि यीशु के पाप रहित मनुष्यत्व की पुष्टि करने के लिए ये आवश्यकता है। यीशु मसीह मनुष्य था, लेकिन वो पाप रहित मनुष्य था। तो इस कारण यीशु के पाप रहित मनुष्यत्व या सिनलेस ह्यूमैनिटी अगर हम अंग्रेजी में कहें तो सिनलेस ह्यूमैनिटी यीशु मसीह के पाप रहित मनुष्यत्व की पुष्टि करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये विश्वास करें कि यीशु मसीह कुँवारी मरियम के अगर यीशु मसीह नॉर्मली उनका पैदाइश हुआ होता, जैसे कि हम संसार में बाकी लोगों की पैदाइश देखते हैं, चाहे आपकी, मेरी, हम सबों की पैदाइश है, नॉर्मल इंसान की जो पैदाइश है। अगर यीशु मसीह वैसे होता, तो फिर वो बाकी मनुष्यों की तरह भी एक पापी मनुष्य होता, यानी कि उसके अंदर पाप का स्वभाव आता, क्योंकि हम लोग रोमियो 5 अध्याय और 12 पद में और फिर इफिसियों 2 अध्याय 1 से 3 पद में इस विषय के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने रोमियो उसका 5 अध्याय 12 पद पढ़ूंगा और फिर इफिसियों उसका दूसरा अध्याय 1 से 3 पद पढ़ूंगा। तो अगर आपके पास बाइबल आपके पास रखा हुआ है, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं और मेरे साथ रोमियो उसका 5 अध्याय और उसका 12 पद पढ़ सकते हैं। रोमियो 5 अध्याय और 12 पद में लिखा है कि इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। दूसरा पैसेज इफिसियों उसका दूसरा अध्याय 1 से 3 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा और आप मेरे साथ बाइबल में से अपने बाइबल में इसको निकाल कर आप भी पढ़ सकते हैं। इफिसियों दूसरा अध्याय 1 से 3 पद, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इसमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाओं को पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे। तो अगर यीशु मसीह स्वाभाविक रूप से पैदा हुआ होता या उस नेचुरल वे में पैदा हुआ होता जैसा कि हर एक मनुष्य की पैदाइश होती है, तो यीशु मसीह के ऊपर भी रोमियो 5 का 12
और इफिसियों 2 अध्याय 1 से लेके 3 पद लागू होता है। अर्थात यह है कि यीशु मसीह के अंदर पाप का स्वभाव था और यीशु मसीह पाप के स्वभाव को लेके पैदा हुए। उस केस में अगर वो एक नेचुरल वे में, जैसा एक पुरुष और स्त्री का शारीरिक संबंध होता है और उसके द्वारा वो स्त्री एक बच्चे को जन्म देती है, अगर वो चीज़ हुआ होता, तो फिर यीशु मसीह भी उसी कैटेगरी में आते जिस कैटेगरी में हम हैं, और हम लोग रोमियो 5 अध्याय 12 पद और हम लोग इफिसियों 2 अध्याय 1 से 3 पद के कैटेगरी में आते हैं। और अगर ऐसा होता तो फिर खुद यीशु मसीह को एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता होती। वो दूसरों के पाप के लिए मर ही नहीं सकता था। अगर यीशु मसीह कुंवारी मरियम के द्वारा जन्म नहीं लिए और अगर वो एक नॉर्मल प्रोसेस में जन्म लिए, तो फिर यीशु मसीह के जीवन में, उनके स्वभाव में पाप का चरित्र आ जाता। और अगर उनके जीवन में पाप का स्वभाव आ जाता तो फिर उन्हें भी आपकी तरह और मेरी तरह एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता होती। और अगर उन्हें आपकी तरह और मेरी तरह एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता होती, तो ये संभव ही नहीं होता कि यीशु मसीह संसार के लोगों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए एक बलिदान बन के अपने प्राण को दे पाते, एक सब्स्टिट्यूट बन के आपके लिए, मेरे लिए अपने प्राण को दे पाते। लेकिन ये ज़रूरी था कि हमारे पापों के साथ उस आइडेंटिटी में आने के लिए यीशु मसीह को एक मनुष्य का रूप लेना पड़ा। मनुष्य के पापों के लिए अगर यीशु मसीह को अ, मनुष्य के पापों के लिए अगर यीशु मसीह को अपने जीवन को बलिदान करना है, तो फिर ये ज़रूरी था कि यीशु मसीह भी मानव के रूप में पाए जाते। ये ज़रूरी था कि यीशु मसीह मानवता के गुणों के साथ पाए जाते। इसलिए यीशु मसीह मरियम के द्वारा जन्म लिए, और ये मरियम जो थी, ये एक कुंवारी स्त्री थी। एक कुंवारी मरियम के द्वारा यीशु मसीह ने जन्म लिया। तो हमें इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि एक एक्सट्रीम ये हो सकता है कि जहाँ पे लोग ये कहें कि अगर ठीक है, अगर वो पाप रहित था, या फिर यीशु मसीह अगर हमारे जीवन के लिए या फिर हमारे पापों के लिए उन्हें अपने प्राण को देना ही था, अगर यीशु मसीह को लोगों के पापों के लिए एक बलिदान बनना था, तो क्यों नहीं कुछ और तरीका? अगर यीशु मसीह के द्वारा पाप की क्षमा है, अगर यीशु मसीह के द्वारा पाप धुलते हैं, तो फिर क्यों नहीं कोई दूसरा तरीका? क्यों उनको एक मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ा? क्यों कोई दूसरा तरीका नहीं था? क्या परमेश्वर कोई दूसरा चीज़ नहीं कर सकता था? लोग कई बार इस एक्सट्रीम में चले आते हैं, लेकिन हमें समझना है कि हम मनुष्य हैं, और मनुष्य के पापों के लिए, मनुष्य जाति के पापों के लिए ये आवश्यक है, ये ज़रूरी है कि यीशु मसीह मनुष्य की समानता में पाया जाता। बिना मनुष्य की समानता में अगर वो पाया नहीं जाता, तो फिर ये संभव नहीं था कि मनुष्य के पाप के लिए कोई बलिदान चढ़ पाए या फिर कोई बलिदान हो पाए। तो मनुष्य के पापों के लिए ज़रूरी है कि एक मनुष्य के समानता में पाया जाने वाला व्यक्ति ही बलिदान बन पाए। लेकिन मनुष्य के स्वभाव में पाया जाने वाला व्यक्ति तभी एक सिद्ध बलिदान बन सकता है जब वो पाप रहित हो, जिसके अंदर पाप ना हो। इसलिए यीशु मसीह मनुष्य के स्वभाव में पैदा तो हुआ, लेकिन वो कुंवारी मरियम के द्वारा पैदा हुआ, ताकि अपने मनुष्यत्व में पाए जाने के बावजूद भी यीशु मसीह पाप रहित बना रहे। क्योंकि अगर वो नॉर्मल तरीके से पैदा होता, जैसा कि आप और मैं पैदा हुए हैं, तो फिर यीशु मसीह में वो पाप का स्वभाव होता। और अगर पाप का स्वभाव होता, वो रोमियो 5 का 12, इफिसियों 2 का 1 से 3 उनके ऊपर लागू होता है, तो वो मनुष्य होने के बावजूद भी, मनुष्यत्व में होने के बावजूद भी एक सिद्ध बलिदान नहीं बन सकते थे, क्योंकि अब वो पाप रहित नहीं रहे और वो पाप के स्वभाव से ग्रसित हैं। इसलिए जैसा मैं बार-बार बता रहा हूँ, यीशु मसीह ने कुँवारी मरियम के द्वारा पैदा हुए, ताकि उनके अंदर पाप पाया ना गया, वो पाप रहित रहे, लेकिन साथ-साथ वो मनुष्य की समानता में पाए गए। अपने मनुष्यत्व में उन्होंने अपने प्राण को आपके लिए और मेरे लिए बलिदान के रूप में दिया। ये चीज़ हमें ये भी सिखाता है कि इसका अर्थ ये नहीं कि वो एक, जैसा हम लोग आजकल बात करते हैं ना, आप जब जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए या फिर कोई फल खरीदने के लिए, कई बार वो बोलते हैं ये हाइब्रिड टमाटर है, ये देसी टमाटर है, वो हाइब्रिड है, ये देसी भिंडी है, वो हाइब्रिड भिंडी है।
या फिर ये देसी आलू है वो हाइब्रिड वाला आलू है। तो हमें वैसे भी नहीं सोचना चाहिए, हाफ मैन हाफ गॉड वो वाला पार्ट, है ना? कि यीशु मसीह आधा मनुष्य था और आधा परमेश्वर था, एक हाइब्रिड किस्म का इंसान। हमें वो भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग यीशु मसीह को वैसा भी सोचते हैं। यीशु मसीह संपूर्ण रूप से मानव था और संपूर्ण रूप से वो दैविक था। ऐसा नहीं था कि वो 50% ह्यूमन 50% डिवाइन, या 30% ह्यूमन 70% डिवाइन। तो कोई परसेंटेज नहीं था यीशु मसीह के अंदर कि इतना परसेंटेज मनुष्य का काम कर रहा है, उतना परसेंटेज डिविनिटी का काम कर रहा है। ऐसा भी नहीं। वो 100% मनुष्य और 100% दैविक थे, और इसीलिए वो एक परफेक्ट ह्यूमन, एक परफेक्ट डिवाइन नेचर के साथ अपने जीवन को जिए। उनके अंदर ह्यूमैनिटी परफेक्टली था, 100% था। उनका डिविनिटी भी 100% और परफेक्टली था, और इसलिए वो हमारे लिए एक पाप रहित मनुष्य रूपी बलिदान बन पाए। ये चीज आपके और मेरे लिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं पे काफी सारे कल्टिक टीचिंग या फिर हेरेटिक टीचिंग आ सकते हैं और आपको भरमा सकते हैं या फिर भटका सकते हैं। यीशु मसीह के लिए जरूरी था कि एक पेरेंट उनका ह्यूमन हो, और हम देखते हैं इस वजह से मरियम के पास स्वर्गदूत आता है और कहता है लूका उसका 1:35 में कि पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा और तू गर्भवती होगी। आप मेरे साथ निकाल के पढ़ सकते हैं लूका उसका 1 अध्याय और उसका 35 पद। जब स्वर्गदूत मरियम के पास आता है तो कुछ बातों को कहता है, और मरियम तक ये समाचार पहुंचती है कि वो गर्भवती होगी, पवित्र आत्मा उसके ऊपर आएगा और उसके द्वारा वो गर्भवती होगी और वो एक पुत्र को जनेगी। लूका उसका 1 अध्याय और उसका 35 पद। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है 35 पद में कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसीलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि मरियम के ऊपर परम प्रधान की सामर्थ छाया करेगी, इसीलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। परमेश्वर की आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो पवित्र आत्मा की सामर्थ से वो गर्भवती होती है। परम प्रधान का सामर्थ मरियम पर छाया रहता है, और इसीलिए यीशु मसीह की जब पैदाइश होती है उसे यहाँ पे परमेश्वर का पुत्र कहलाया जाता है। यीशु मसीह खुद से ये कार्य नहीं कर सकती थी, या फिर मरियम के अंदर कोई ऐसी सामर्थ नहीं थी कि वो कुछ स्पेशल थी, कुछ खास थी, या फिर उसके अंदर ऐसा कुछ डिवाइन क्वालिटी था जो कि किसी और में नहीं था। वो एक बाकी सभी लोगों से एकदम अलग, बाकी सभी मनुष्य जाति में जो स्त्री जो कुंवारियां थी उस समय, या फिर जो स्त्री थी उस समय, महिलाएं थी उस समय, उन सबों में से इसका कुछ ऐसा खास या अनोखा या सुपर नेचुरल क्वालिटी कुछ था जिसके वजह से ऐसा हुआ? नहीं। वो एक साधारण मनुष्य थी। हाँ, वो ईश्वर भक्त, एक भक्ति रखती थी, धर्मी स्त्री थी, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा डिवाइन क्वालिटी नहीं था जिसके कारण वो एलिजिबल हुई, या फिर उसे माना गया कि अच्छा इसके अंदर बाकी सबों से कुछ अलग खास गुण है, कुछ अनोखा गुण है, कुछ अनोखी दिव्य शक्ति है इस स्त्री के अंदर, इस वजह से वो चुनी गई। नहीं, मरियम स्वर्गदूत से इसलिए कहता है, पूछती है ये कैसा होगा, जब उसके पास संदेश आता है कि तू इस तरह से तेरे साथ होगा, परमेश्वर ने तुझे चुना है। जैसा कि 30 पद में हम लोग पढ़ते हैं, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र होगा और उसका नाम यीशु रखना। तो वो चिंतित होती है, सोचती है कैसे होगा, कि कैसे पॉसिबल है, क्योंकि मैं तो किसी मनुष्य को जानती नहीं, पुरुष को जानती नहीं, है ना? तो इस वजह से वो स्वर्गदूत उसे कहता है, और ये मरियम ने स्वर्गदूत से कहा 34 पद में, ये कैसे होगा?
मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं, मेरा शारीरिक संबंध किसी के साथ हुआ ही नहीं, मेरी शादी भी नहीं हुई है, कुछ ऐसा नहीं है। तो स्वर्गदूत इसलिए कहता है कि ये तेरी भलाई के कारण, तेरे तेरे अंदर कोई भलाई है इसके कारण नहीं हो रहा है, तेरे कोई खास गुण के वजह से नहीं हो रहा है, तेरे अंदर कोई खास दैविक शक्ति है इस वजह से ये संभव नहीं है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह तेरे ऊपर है। और जब परमेश्वर का अनुग्रह तेरे ऊपर है, परमेश्वर दो कार्य करने वाला। पहला, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इस कारण परमेश्वर का अनुग्रह तो हुआ, बाकी स्त्रियों में से उसने तुझे चुना, तेरे ऊपर परमेश्वर अनुग्रह दिखाया, लेकिन साथ साथ इस अनुग्रह को परमेश्वर ने जब दिखाया, वो दो कार्य करने वाला है। पहला क्या कार्य करेगा परमेश्वर? पवित्र आत्मा परमेश्वर तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान का सामर्थ तुझ पर छाया करेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। ये भी हमें बहुत क्लियर समझना है कि मरियम जब चुनी जाती है, उसके परमेश्वर का अनुग्रह होता है। ये मरियम को इस कैटेगरी में नहीं रख रहा है, इसका अर्थ कि मरियम के अंदर कोई डिवाइड क्वालिटी है, जिस वजह से उसने पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यीशु हुआ और यीशु के द्वारा लोगों ने उद्धार पाया। उसके ऊपर केवल परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, लेकिन परमेश्वर ने दो बहुत ही बड़े और मुख्य काम किए कि पवित्र आत्मा उस पर उतरा, परम प्रधान की सामर्थ उस पर छाई, और इसलिए इसके द्वारा, यानी कि ये पूरा श्रेय परमेश्वर का है, ये पूरा कार्य परमेश्वर का है, ये केवल एक पात्र है, मरियम केवल एक पात्र है जिसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। और इसलिए जब ये पुत्र जनेगी, वो पुत्र जब पैदा होगा, वो पवित्र जन जब पैदा होगा, उत्पन्न होगा, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो यहाँ पे आपको जो मैं बताना चाह रहा था वो ये है कि यीशु मसीह कुंवारी मरियम के द्वारा पैदा हुआ। ये डॉक्ट्रिन यहाँ पे इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमें, जो हमारा आज का तीसरा पॉइंट है, दर्शाता है कि यीशु के पाप रहित मनुष्य की पुष्टि करने के लिए बहुत आवश्यक है। ये जो मैंने आपको अभी बताया, ये प्रूफ है कि यीशु मसीह पाप रहित था। पवित्र आत्मा के द्वारा वो मरियम ने कंसीव किया, या फिर पवित्र आत्मा उस पर उतरा, परम प्रधान की सामर्थ उस पर छाई, और इसलिए वो गर्भवती होकर उस पवित्र जन को उसने जना, जिसको परमेश्वर का पुत्र कहलाया गया, और उसका नाम यीशु रखा गया। और यीशु एक पाप रहित मनुष्य था। वो एक ऐसा मनुष्य नहीं था जिसके अंदर पाप था, जो नेचुरल वे में पैदा होता है, ऐसा नहीं था। अगर ऐसा होता, तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा, अगर ऐसा होता तो फिर वो खुद, उसे उद्धारकर्ता की आवश्यकता होती, वो हमारा उद्धारकर्ता नहीं बन सकता था। अगर ऐसा होता तो खुद यीशु मसीह के ऊपर रोमियो 5:12 और इफिसियों 2:1-3 लागू होता, वो हमारा उद्धारकर्ता नहीं बन सकता था। वो परम प्रधान की सामर्थ से पैदा हुआ। गर्भवती जब मरियम होती है, पवित्र आत्मा के द्वारा होती है, परम प्रधान का सामर्थ मरियम पे छाया करता है, और जो पवित्र जन उत्पन्न होता है वो पाप रहित उत्पन्न होता है, और वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह कहलाता है। ये जरूरी था क्योंकि वो अपने मनुष्यत्व में होकर पैदा हुआ, और अपने मनुष्यत्व के द्वारा ही वो हम मनुष्यों के लिए एक पाप रहित बलिदान बन पाया। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये आप याद रखें कि यीशु के पाप रहित मनुष्य की पुष्टि के लिए ये आवश्यक है कि हम विश्वास करें कि यीशु मसीह कुंवारी मरियम के द्वारा उत्पन्न हुआ या फिर पैदा हुआ। और आखिरी में जो चौथा पॉइंट है, क्यों ये विश्वास करना जरूरी है कि यीशु मसीह कुंवारी मरियम के द्वारा पैदा हुआ। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि यीशु के उद्धारकर्ता होने की पुष्टि करने के लिए आवश्यक है। यीशु मसीह के मनुष्यत्व होने की पुष्टि करने के लिए आवश्यक है, पाप रहित मनुष्यत्व होने की पुष्टि के लिए आवश्यक है, और यीशु के उद्धारकर्ता होने की पुष्टि करने के लिए भी ये आवश्यक है। जब हम क्रिसमस की बात करते हैं, यीशु मसीह की पैदाइश की बात करते हैं, उसका निचोड़ क्या है, उसका मेन थीम क्या है? चाहे वो आप कहें उसे क्रिसमस का मैसेज कहें, या फिर आप यीशु मसीह की पैदाइश का संदेश कहें, इसका निचोड़ क्या है, इसका कोर चीज क्या है, कोर टीचिंग क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अक्सर यीशु मसीह की पैदाइश या फिर क्रिसमस का जो मैसेजेस होते हैं, उसमें हम लोग केवल आनंद, खुशी, नाचना गाना, खाने का टाइम है, ये घूमने का समय है, ये एक सेलिब्रेशन का टाइम है, हम उसमें बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हम डेकोरेशंस में
मैं अब ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप घर डेकोरेट मत करो। मैं कहने का मेरा अर्थ ये है कि ये जो चीज़ें हैं, डेकोरेशन, घर का डेकोरेशन होना, खुशी मनाना, बहुत अच्छा खाना-पीना, कपड़े खरीदना, ये सब अच्छी बात है। आप कर सकते हैं, आप कीजिए, कोई मनाही तो नहीं है। लेकिन जब हम इसमें बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ये चीज़ें ही हमारे लिए क्रिसमस का आधार बन जाता है। जब घूमना-फिरना, खाना-पीना, घर का डेकोरेशन होना, ये सब नया चीज़ खरीदना और शॉपिंग करना, अगर यही चीज़ क्रिसमस का आधार जब बन जाता है, यीशु मसीह की पैदाइश का संदेश हमारे जीवन में ये इस तरह से हम उसको खुशी का संदेश मान लेते हैं, तो फिर हम मुख्य मुद्दे से भटक जाते हैं। यीशु मसीह की पैदाइश का मुख्य उद्देश्य, मुख्य इंटेंशन, मुख्य संदेश, मुख्य शिक्षा, टीचिंग क्या है? उसका इंटेंशन यही है कि मनुष्य जाति खोया हुआ है। ह्यूमन रेस इज़ लॉस्ट। मनुष्य जाति खोया हुआ है, पवित्र परमेश्वर से अलग है और परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह देहधारी होके संसार में आता है ताकि वो मनुष्य यानी कि खोए हुए मनुष्य का मिलाप पवित्र परमेश्वर के साथ कराए, अपने सृष्टिकर्ता के साथ कराए। बेसिकली यही उसका मैसेज है। और यही संदेश दिया गया था मत्ती उसका 1 अध्याय 21 पद में, जब स्वर्गदूत ने यूसुफ से बातें की या फिर यूसुफ को दर्शन दिया, तो स्वर्गदूत ने यूसुफ को यही कहा। मत्ती उसका 1 अध्याय और उसका 21 पद। स्वर्गदूत ने आकर यूसुफ को क्या कहा कि वो पुत्र जनेगी, 21 पद, मत्ती उसका 1 अध्याय और उसका 21 पद। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। ये उसके पैदा होने का, संसार में देहधारी होके आने का, मनुष्यत्व में आने का, परमेश्वर का देहधारी होना, मनुष्य का रूप लेना, संसार में आना, पाप रहित जीवन जीना, आज्ञाकारिता का जीवन जीना, यीशु मसीह का पिता की आज्ञाकारिता में संपूर्ण जीवन जीना, हर एक चीज का एकमात्र उद्देश्य है, इसका एकमात्र निचोड़ है, वो यही है कि वो अपने लोगों को पाप से उद्धार करेगा, उनके पापों से उद्धार करेगा, उनके पापों से छुटकारा देगा। यही है चीज। या तो आज आप और मैं अपने पापों में हैं, पवित्र परमेश्वर से दूर है, या तो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हमारा मिलाप हमारे स्वर्गीय पिता से, उस पवित्र परमेश्वर के साथ हुआ है। और ये केवल उस मसीहा के द्वारा हो पाया है जो मरियम के द्वारा, कुंवारी मरियम के द्वारा जन्म लिया है। बाइबल बताती है कि मनुष्य के पापों की मजदूरी मृत्यु है, रोमी उसका 6 अध्याय उसका 23 पद। और इस पाप की मजदूरी केवल एक ही मनुष्य दे सकता है, और फिर जो भी देगा उसके लिए क्राइटेरिया यही है कि वो एक सिद्ध बलिदान होना चाहिए, जो कि आप और मैं नहीं। वो सिद्ध बलिदान यीशु बन पाया, पाप रहित बलिदान यीशु बन पाया, और इसीलिए वो आपका और मेरा मिलाप परमेश्वर पिता के साथ करवा पाया। तो यीशु मसीह उस रीति से हमारा उद्धारकर्ता बनता है, उस रीति से वो हमारा मिलाप पवित्र परमेश्वर से कराता है। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम ये समझें कि यीशु मसीह के उद्धारकर्ता की पुष्टि के लिए इस चीज को याद करना, इस चीज को समझना, इस चीज के ऊपर विश्वास करना बहुत जरूरी है कि वो कुंवारी मरियम के द्वारा पैदा हुआ है। तो कुंवारी मरियम के द्वारा यीशु मसीह की पैदाइश कि डॉक्ट्रिन को समझना, उस पर विश्वास करना आपके लिए और मेरे लिए बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम इस पर विश्वास नहीं करते हैं तो फिर या तो हम आज अपने पापों में पड़े हुए हैं, और ये बहुत खतरनाक परिस्थिति है कि अगर आज भी हम अपने पापों में पड़े हुए हैं क्योंकि हमें विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह उद्धार करता है। ये बहुत भयानक स्थिति है, ये बहुत गंभीर स्थिति है। हमें विश्वास करना होगा कि यीशु मसीह उद्धार करता है। हमें विश्वास करना होगा कि हम अपने पाप की मजदूरी चुका नहीं सकते, और इस पाप की मजदूरी को केवल एक उद्धारकर्ता ही चुका सकता है, और उद्धारकर्ता केवल यीशु मसीह। वो इसीलिए पैदा हुआ, उसका नाम इसीलिए यीशु रखा गया। तो उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार देगा, उनके पापों से छुटकारा देगा। ये नाम उसके पैदाइश के उद्देश्य को दर्शाता है। यीशु मसीह का नाम यीशु, ये उसके पैदाइश के, जन्म होने के, देहधारी होके आने के, मनुष्यत्व में होके आने के, पाप रहित जीवन
जीने के उद्देश्य को बहुत स्पष्ट रीति से दर्शाता है। स्वर्गदूत आके यूसुफ को स्पेसिफिकली कहता है कि यही नाम तो रखना, क्योंकि यही नाम लोगों को याद दिलाएगा, यही नाम को जब लोग लेंगे, यही नाम हमें स्मरण दिलाएगा कि वो पैदा क्यों हुआ, क्यों पवित्र आत्मा मरियम के ऊपर छाई, क्यों परम प्रधान का सामर्थ क्यों मरियम के ऊपर छाया करेगी, क्यों छाया रहा, क्यों पवित्र आत्मा मरियम के ऊपर दिया गया, इसीलिए ताकि उसके माध्यम से एक उद्धारकर्ता इस संसार में आए अपने मनुष्यत्व। वो डायरेक्टली कहीं से गिर नहीं गया ऊपर से, आसमान से, कि लोग कहीं पे जा रहे थे, अचानक से कहीं पे एक बच्चे को देखा, कोई बच्चा झाड़ी में गिर के रो रहा था, कहीं कोने में रो रहा था, लोग सोचे कहाँ से है, कौन है, और फिर बच्चे के अंदर कुछ एकदम डिवाइन क्वालिटीज दिखने लगी, बच्चा बहुत बड़ा चमत्कार किया, फिर लोग समझा अच्छा ये कोई बहुत बड़ा इंसान है, कोई बहुत बड़ा ना गुरु है। ऐसा नहीं था। या फिर अचानक से कोई व्यक्ति इजराइल में आ नहीं गया एकदम और अपने आप को क्लेम करने लगा कि अच्छा मैं हूँ, बहुत एक महान व्यक्ति हूँ, बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, उसने चिन्ह चमत्कार कर दिया, लोग अपने वश में ले लिया और फिर अपने आप को क्लेम करने लगा कि वो परमेश्वर का पुत्र है। अचानक से कहीं से रैंडमली यीशु मसीह आ नहीं गए अपने एडल्टहुड में। इसलिए बाइबल बहुत पर्टिकुलरली यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में डिफाइन करता है, बताता है, हमें समझाता है कि किस प्रकार एक पवित्र उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, किस प्रकार एक पाप रहित उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, पाप रहित बलिदान की आवश्यकता है, एक ऐसा सैक्रिफाइस, एक ऐसा बलिदान जो कि पाप रहित हो। लेकिन वो जो पाप रहित बलिदान होगा वो मनुष्यत्व में आता है, क्योंकि वो मनुष्य के पापों का बलिदान है। कोई जानवर नहीं, कोई बैल नहीं, कोई बकरी नहीं, कोई कोई चिड़िया नहीं। इब्रानी की पुस्तक में क्या लिखा है, 9 अध्याय आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। इब्रानी की पुस्तक उसका 9 अध्याय, 10 भी हो सकता है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, क्योंकि ये अभी मेरे दिमाग में आया, मैंने पहले इसको लिख के नहीं रखा था। या तो 9 या तो 10, जहाँ पे लिखा है कि बैल बकरी के बलिदान के द्वारा पाप जा नहीं सकता। हम्म, 22 पद, इब्रानी 9 उसका 22 पद। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। तो पाप की क्षमा के लिए लहू का बहाना बहुत आवश्यक है, और ये लहू बैल बकरियों का लहू नहीं हो सकता है। 10 का 4, क्योंकि ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। तो बैल और बकरों के लहू से पाप दूर नहीं होगा। पुराने नियम में वो लोग करते थे, लेकिन ये रिपीटेटिव सैक्रिफाइस था, क्योंकि वो परमानेंटली किसी भी व्यक्ति के पापों को धो नहीं सकता था या फिर माफ नहीं कर सकता था। पुराने नियम में ऑफ कोर्स विधियां थी। पहली चीज तो ये 9 का 22 कि बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं है। ठीक है, तो पाप की क्षमा के लिए परमेश्वर का जो स्टैंडर्ड है, परमेश्वर ने जो चीज तय किया है, ठहराया है, वो ये है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। पाप की क्षमा के लिए हम डिसाइड नहीं कर सकते कि पाप कैसे क्षमा होगा, क्योंकि पापी हम हैं। वो परमेश्वर डिसाइड करेगा कि पाप की क्षमा किस प्रकार होगी, क्योंकि वो पवित्र है। तो इस प्रेमाइस को हमें समझना है, या फिर इस स्टेटमेंट को हमें समझना है। हमें ये नहीं कहना है कि हम डिसाइड करेंगे कि पाप की क्षमा कैसे होगी, क्योंकि हम पापी हैं। तो हम पापी हैं, इसलिए हम ये डिसाइड नहीं कर सकते, हम ये बोल नहीं सकते, हम ये दावा नहीं कर सकते, हम ये लिख नहीं सकते, हम ये समझा नहीं सकते, और न ही हमारे पास अधिकार है कि हम किसी चीज को तय भी करें कि हाँ हमें ये चीज सही लगता है, वो चीज सही लगता है, ये ठीक है, वो गलत है, ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। ये आपको और मुझे अधिकार दिया किसने? हमें लगता भी क्यों है कि हमारे पास अधिकार? क्योंकि पापी तो हम हैं। तो हम कैसे डिसाइड कर लें, हम कैसे तय कर लें, हम क्या स्टैंडर्ड रखें, रख भी कैसे सकते हैं
कि पाप की क्षमा कैसी होगी। तो पाप की क्षमा के लिए सबसे पहले तो हमें ढूंढना होगा और समझना होगा और जानना होगा कि कौन वो ऑथोरिटी है जो ये तय कर सकता है। लॉजिकली जो पवित्र है वही डिसाइड करेगा कि पाप की क्षमा कैसी होगी, और परमेश्वर ये है जो पवित्र है और परमेश्वर डिसाइड करते हैं। परमेश्वर यहाँ पे आज्ञा देते हैं, परमेश्वर इस बात को स्थापित करते हैं और कहते हैं, लिखते हैं, आज्ञा देते हैं कि बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं। तो अगर बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं है तो इब्रानी 10 और 4 पद में हम लोग देखते हैं कि ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। अर्थात ये है कि पुराने नियम में वो सिंबॉलिक था और पुराने नियम में रिपीटेटिव था। ये रिपीटेटिव इसलिए था क्योंकि हर साल यही हुआ करता था, हर दिन यही हुआ, सुबह शाम होमबलि चढ़ाया जाता था और साल में एक बार पापों की प्रायश्चित के लिए जो डे ऑफ अटोनमेंट है, प्रायश्चित का दिन, वो हुआ करता था, जहाँ पे जो महायाजक है वो महापवित्र स्थान में प्रवेश करता था और लहू को छिड़कता था वेदी के ऊपर, प्रार्थना करता था कि इज़राइल के पाप क्षमा कर। अगले साल फिर से आता था। तो ये रिपीटेटिव था, परमानेंट नहीं था, लेकिन ये एक सिंबॉलिक था और ये इशारा कर रहा था उस बलिदान की ओर जो कि एक सिद्ध बलिदान होगा। और ये सिद्ध बलिदान कोई जानवर नहीं था, कोई बैल नहीं, कोई बकरी नहीं, कोई चिड़िया नहीं, लेकिन एक मनुष्य, पाप रहित मनुष्य, पवित्र मनुष्य। इसलिए परमेश्वर देहधारी होता है। यीशु मसीह मनुष्य के रूप में आता है, मनुष्यत्व में, क्योंकि वो मनुष्य के पापों को क्षमा करने के लिए आता है। तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों के पापों को क्षमा करेगा या फिर पापों के लिए उद्धार का कारण बने। लेकिन इस मनुष्य को संसार में जब वो आएगा उसको पाप रहित होना है, इसलिए मरियम के ऊपर पवित्र आत्मा उतरती है, परम प्रधान का सामर्थ उस पर छाया करता है और फिर वो पवित्र जन पैदा होता है या फिर उसको जन्म देती है और वो परमेश्वर का पुत्र कहलाता है। यीशु उसका नाम रखा जाता है क्योंकि वो मनुष्य के पापों का उद्धार का कारण बनेगा, मनुष्य के पापों को क्षमा करेगा, एक दिन के लिए नहीं, 5 दिन के लिए नहीं, कुछ साल के नहीं, लेकिन सदाकाल के लिए। एक ही बार अपने लहू को लेके यीशु मसीह महापवित्र स्थान में प्रवेश करता है और सदाकाल के लिए हमारे लिए छुटकारे का कारण बनता है। इब्रानी 9 अध्याय 10 अध्याय अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो आपको चीज क्लियर होगा। तो यीशु मसीह की पैदाइश इसलिए कुंवारी मरियम के द्वारा होता है और इस पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। आखिर में एक छोटा सा इंसिडेंट है या फिर आप कह सकते हैं कहानी है, इसको कह के मैं खत्म करूंगा। एक रेडियो कमेंटेटर थे जिनका नाम था पॉल हार्वे। पॉल हार्वे के नाम से एक रेडियो कमेंटेटर थे जो पहले जो रेडियो मिनिस्ट्री हुआ करता था, आज भी है लेकिन पहले बहुत था। उन्होंने एक बार एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया था और इसको बहुत लोग यूज करते हैं और मैं भी आज उसको यूज कर रहा हूँ। ये इलस्ट्रेशन या फिर ये चीज मेरा अपना नहीं है, ये बहुत पुराना है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्रीचर्स इसको यूज करते हैं। हो सकता है आपने सुना हो, अगर आपने सुना है दोबारा सुन लीजिए और आपने नहीं सुना है तो फिर आपके लिए पहला है। एक व्यक्ति था जो कि बहुत अच्छा था, बहुत दयालु था, एक अच्छा पिता था, एक अच्छा पति था, बहुत बढ़िया से अपने परिवार को चलाता था। और ऐसा हुआ कि क्रिसमस का समय था और उसकी पत्नी और उसके बच्चे चर्च जा रहे थे, लेकिन ये एक ऐसा व्यक्ति था जो डाउट करता था। वो कहता था कि ये कैसे हो सकता है, यीशु मसीह, यही वाला टॉपिक, वो विश्वास नहीं करता था कि यीशु मसीह कुंवारी मरियम के द्वारा पैदा हुआ। तो उसका सवाल यही था कि अगर परमेश्वर को मनुष्य बनना पड़े तो क्या फर्क है, मतलब तो क्या फायदा है, कैसा हो सकता है कि मनुष्य हमारे लिए उद्धार बन जाए, उद्धारकर्ता बन जाए। तो इन बातों पे उसके बहुत सारे सवाल थे। वो बहुत स्केप्टिक था, एक डाउटफुल व्यक्ति था, क्रिटिक था, विश्वास नहीं करता था। उसने कहा कि ठीक है, तुम लोग जाओ, तुम लोग जाके चर्च में जाओ और क्रिसमस मनाओ, मैं नहीं जाता, क्योंकि विश्वास नहीं करता कि भाई ऐसा संभव है कि कोई मनुष्य का रूप परमेश्वर ले लेगा और एक मनुष्य बन के आ जाएगा। और आने की जरूरत भी क्या है, परमेश्वर को बचाना था तो कैसे ही बचा ले, और मनुष्य बन के आने की क्या जरूरत है। तो ये मेरी बातें मेरे पल्ले में नहीं पड़ती है। तुम लोग को अच्छा लगता है, तुम लोग जाओ, चर्च में जाओ, गीत गाओ और प्रीचिंग को सुनो और आ जाना, मैं घर पे हूँ। और वो घर पे था।
और जब वो घर पे था, बच्चे चले गए, उसकी बीवी चली गई, घर पे बैठा था, किताब पढ़ रहा था और जाड़ों का समय था और बर्फ गिरने लगा। और जब बर्फ गिरने लगा, उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी खिड़की के पास, कुछ जैसे कोई फड़फड़ा रहा है, कुछ हो रहा है। तो बाहर जाके क्या देखता है, जब वो बाहर जाता है, पहले डर जाता है और सोचता है शायद कोई चोर आ गया क्या? कोई घर में घुसने की कोशिश कर रहा है क्या? तो फिर लेकिन जब वो झाँक के देखता है, तो क्या देखता है कि एक चिड़िया है और वो चिड़िया जो है उसके बच्चों को लेके, क्योंकि उसके बर्फ गिर रहा था, वो बचाना चाह रही थी अपने बच्चों को और घोंसले में से अपने बच्चों को लेके किसी तरह वो उस खिड़की के पास कहीं पे छोटा-सा जगह था, बर्फ से बचने का, कोशिश कर रही थी वो चिड़िया खुद को बचाने के लिए और उससे भी ज़्यादा अपने बच्चों को बचाने के लिए। ये चीज़ को देख के वो व्यक्ति के अंदर तरस आ गया। उसने सोचा, अरे! क्या होगा, चिड़िया अपने बच्चों को लेके बचाना चाह रही है, घोंसले में बर्फ गिर रहा है, क्या करूँ, क्या करूँ? वो बहुत कोशिश कर रहा था उनको हेल्प करने के लिए। वो बाहर जाता है, खिड़की के पास खड़ा होता है, वो हाथ को कभी बढ़ाए, कभी डंडा बढ़ाए, बहुत सारा कोशिश वो कर रहा था, लेकिन चिड़िया डर जा रही थी। और इस आदमी को देख के चिड़िया बहुत डर रही थी, वो आना नहीं चाह रही थी, समझ नहीं पा रही थी आदमी कर क्या रहा है। वो हमें बचाना चाह रहा है, मारना चाह रहा है, भगाना चाह रहा है। तो चिड़िया जो है बहुत डर रही थी और भले ही व्यक्ति हेल्प करने की कोशिश कर रहा था, वो चिड़िया मान नहीं रही थी। तो जब ऐसा हुआ, ये आदमी बहुत निराश हो गया, बहुत दुखी हो गया क्योंकि चिड़ियों को देख रहा था इस तरह से और वो दिमाग में उसका एक बात आया। उसके दिमाग में एक बात है कि अगर मैं भी एक चिड़िया जैसा होता, तो मैं चिड़ी की ज़ुबानी में या चिड़ियों को उसकी भाषा में समझा पाता कि मैं तुम्हारी ही भले की बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से भगाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तुम्हें सहायता करने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए आया हूँ। लेकिन क्या करें, मेरी ज़ुबान ये समझ नहीं पा रही है। मैं जो करना चाह रहा हूँ समझ नहीं पा रही है। तो काश मैं एक चिड़िया होता या चिड़िया होती और तो मैं उसी लैंग्वेज में उस तरीके से समझा पाता। और जैसे उसने ये उसके दिमाग में आया, थोड़ी देर बाद उसे अपना डाउट याद आया। फिर वो समझा क्यों यीशु मसीह को मनुष्य का रूप लेके आने की आवश्यकता थी। परमेश्वर कर तो बहुत कुछ सकता था और वो सामर्थ्य भी है, कर भी सकता है। लेकिन मनुष्य को बचाने के लिए, मनुष्य को पाप से छुटकारा देने के लिए, मनुष्य के लिए बलिदान बनने के लिए ज़रूरी था कि परमेश्वर मनुष्य के रूप में आए। ज़रूरी था कि परमेश्वर मनुष्य का रूप लेके, देहधारी होके संसार में आए। क्योंकि मनुष्यत्व में होके ही वो मनुष्य को समझा पाता कि पाप क्या है, उद्धार क्या है, परमेश्वर कौन है। और न केवल ये, वो मनुष्य के लिए एक सिद्ध बलिदान भी बन पाता। और इसीलिए वो कुंवारी मरियम के द्वारा जन्म लेता है, पाप रहित होके जन्म लेता है और मनुष्य के लिए एक सिद्ध बलिदान बनता है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आखिर में यही कह के खत्म करूंगा। If God is truly with us in Christ, then we must come to God only through Christ. ये लास्ट स्टेटमेंट के साथ मैं खत्म करूंगा। If God is truly with us in Christ, then we must come to God only through Christ. अगर परमेश्वर आज हमारे साथ मसीह के माध्यम से, मसीह के द्वारा ही परमेश्वर आज हमारे साथ है, तो फिर हमें परमेश्वर के पास मसीह के द्वारा ही आना पड़ेगा। इस बात पे ध्यान दीजिएगा और गौर कीजिएगा। मसीह के द्वारा ही हमें परमेश्वर के पास आना है। दूसरा कोई रास्ता, उपाय नहीं है। तो मेरे प्रिय भाई-बहनों, आइए हम लोग प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर हमें सहायता करे, परमेश्वर हमें बुद्धि दे, परमेश्वर हमारे अंधकार के मनों को खोले कि हम समझ पाए कि यीशु मसीह क्यों कुंवारी मरियम के द्वारा पैदा हुआ, क्यों वो मनुष्य का रूप लेके इस संसार में आया। और इस सच्चाई को भी हम लोग समझें कि परमेश्वर के पास केवल हम यीशु मसीह के द्वारा ही जा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने आप को यीशु मसीह के द्वारा ही हमारे सामने प्रकट किया। ना कोई दूसरा विकल्प, ना कोई दूसरा रास्ता और ना ही कोई दूसरा उपाय। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आज धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु कि केवल आपके द्वारा ही उद्धार संभव था, केवल आपके द्वारा ही पिता तक हमारा मिलाप होना संभव था।
हमारे पास आज कोई दूसरा विकल्प नहीं, हमारे पास आज कोई दूसरा उपाय नहीं। हमारे अंधकार से भरे हुए आँखों को आप खोलें, हमारे अंधकार से भरे हुए हृदय को प्रभु जी आप खोलें। आज हमें आपके अनुग्रह की आवश्यकता है, क्योंकि आज अगर हमारे अंधकार से भरे मन और हृदय नहीं खोले, तो हम परमेश्वर पिता के पास कभी आ नहीं पाएँगे। हम अपने ही विकल्पों को, अपने ही तरीकों को, अपने ही बुद्धि और ज्ञान से अपनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो व्यर्थ और व्यर्थ साबित होगा। समय बहुत कम है और इसीलिए ये हमारे अंदर एक गंभीरता को, हमारे अंदर एक सीरियसनेस को उत्पन्न करना चाहिए। हाँ, प्रभु यीशु, आप हमें अनुग्रह दें, आप हमारी सहायता करें। जितने लोग आज हमारे साथ जुड़ पाए हैं, उन सबों को प्रभु यीशु आप आशीषित करें। उन्हें इन बातों को समझने के लिए और जानने के लिए आप अनुग्रह दें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।